हेलो गाइस, दिस इज मानस एंड यू वाचिंग द ट्रांसफॉर्मेशन फैक्ट्री। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं हाई बार स्क्वाट एंड लो बार स्क्वाट के बारे में। तो जब हम स्क्वाट्स लगा रहे होते हैं, आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि अपने बार को वो अपने ट्रैप के ऊपर रखते हैं, मतलब अपने नेक के जस्ट नीचे अपने बार को रखते हैं। एंड कुछ लोग ऐसे भी होते हैं अपने बार को कुछ ज्यादा नीचे रखते हैं, यानी अपने रियर डेल्टॉइड मतलब करीब यहाँ पे उसके वो अपने बार को रखते हैं। तो जो आपका हाई बार होता है उसमें आपका जो फॉरवर्ड लीन होता है, यानी आपको कितना आगे झुकना है, वो चीज थोड़ा सा कम होता है। एंड जब आप लो बार लेते हैं वहां पे आपका जो फॉरवर्ड लीन है, यानी आगे की तरफ आपका जो झुकावट है, वो थोड़ा सा ज्यादा होता है। एंड जब आप फिर अपने रेप को लगाना शुरू करते हैं तो हाई बार में जो आपका फॉरवर्ड लीन है, आगे को जो झुकना है वो कम रहता है। एंड आपके जो नीज है, आपके जो घुटने हैं, वो थोड़े से ज्यादा आगे ट्रेवल करते हैं। एंड जो आपका लो बार स्क्वाट है, वहां पे आपका जो फॉरवर्ड लीन है, जब आप रेप को लगा रहे होंगे, वो ज्यादा रहता है। एंड जो आपका नी का ट्रेवल है वो थोड़ा सा कम रहता है अगर उसको हम हाई बार से कंपेयर करें। एंड अगर डेप्थ की बात करें तो जो आपका हाई बार है उसमें थोड़ा सा आप ज्यादा डीप लगा पाते हैं, ज्यादा नीचे तक जा पाते हैं, थोड़ा सा आसान रहता है आपको एस टू ग्रेस लगाना। वेरेज जब आप अपना लो बार स्क्वाट करते हैं, वहां पे आपको नीचे एक अच्छा स्ट्रेच तो फील होता है, लेकिन वो जो स्ट्रेच है आपको बहुत ज्यादा नीचे डीप जाए बिना ही फील हो जाता है। तो अब बात करते हैं कि ये सारे चेंजेस होने के बाद आपके मसल एक्टिवेशन में किस तरह से फर्क आता है। तो जैसे कि हमने देखा यहाँ पे जो हमारा हाई बार है, वहां पे आपका जो नी का ट्रेवल है वो थोड़ा सा ज्यादा रहता है, यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो नी का मोमेंट आर्म है वो ज्यादा है। मोमेंट आर्म का क्या मतलब होता है? फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे शोल्डर जॉइंट से यहाँ से मूवमेंट होता है एंड अब मैं यहाँ पे एक लोड को लेके अपने रिस्ट पे रखूंगा। अब यहाँ पे इस जॉइंट से लेकर इस लोड के बीच में जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है, तो यहाँ पे मेरा जो मोमेंट आर्म है वो लंबा है, यानी मुझे अपने शोल्डर से काफी ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी उस वेट को वहां पे बनाए रखने के लिए। वेरे जब मैं उस वेट को अपने एल्बो पे लेके आ जाता हूँ, अब यहाँ पे मेरे शोल्डर जॉइंट से लेकर उस वेट के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम हो गया है, यानी यहाँ पे जो मेरा मोमेंट आर्म है वो कम हो गया है। तो मुझे अब कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम अपनी ताकत लगानी पड़ेगी शोल्डर जॉइंट से उस वेट को वहां पे बनाए रखने के लिए। अब हाई बार में क्या होता है कि आपके नीज जो है वो फॉरवर्ड थोड़ा सा ज्यादा ट्रेवल करते हैं, तो उसका जो मोमेंट आर्म है आपके वेट के लाइन से थोड़ा सा ज्यादा होता है, यानी आपके नी के अराउंड जो टॉर्क है, यानी जो आपके नी के अराउंड जो आप फोर्स लगा रहे होते हैं वो थोड़ा सा ज्यादा होता है। वेरेज जो आपका हिप का जो मोमेंट आर्म है वो थोड़ा सा छोटा होता है, यानी आपका लेस हिप डोमिनेंट होता है, मोर आपका ये क्वाड डोमिनेंट या फिर नी डोमिनेंट कह सकते हैं। वेरेज जब हम इसको लो बार स्क्वाट से कंपेयर करें, वहां पे जो आपका नी है वो कम आगे ट्रेवल करता है, तो उसमें आपके नी का जो मोमेंट आर्म है वो थोड़ा सा छोटा होता है और आपका हिप का जो मोमेंट आर्म है वो थोड़ा सा लंबा होता है। तो इस वजह से कहा जाता है कि आपका जो लो बार स्क्वाट है वो थोड़ा सा हिप डोमिनेंट है एंड लेस आपका वो क्वाड डोमिनेंट है। लेकिन काफी चीजों को थ्योरेटिकली जैसे हम देखते हैं, लेकिन जिसका जब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखते हैं, चीजें थोड़ी सी चेंज हो जाती है। यहाँ पे गाइस आप चाहे लो बार करें चाहे आप हाई बार करें, भले ही यहाँ पे कोई एक हिप डोमिनेंट हो, भले ही कोई एक नी डोमिनेंट हो, लेकिन अगर आपका यहाँ पे हम मसल एक्टिवेशन देखें, लगभग आपके दोनों में सेम मसल एक्टिवेशन होता है। वो क्यों होता है उसको अगर मैं समझाऊं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, थोड़ा सा मैं इसको सिंपल करके बताता हूँ। गाइस, जो आपका टॉर्क होता है, टॉर्क का मतलब आपका एंगुलर फोर्स। एक तो फोर्स हो गया कि भाई सीधा सीधा मैं इसको धकेल रहा हूँ, ये फोर्स हो गया, ठीक है। अब अगर कोई फोर्स को मैं एंगल में लगा रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल अब मैं इस पेन को अगर सीधा ऊपर लगा रहा हूँ तो मेरा ये हो गया मेरा सीधा फोर्स कहता हूँ मैं इसको। लेकिन जब मैं इसको बाइसेप्स कर्ल कर रहा हूँ तो मैं जो फोर्स लगा रहा हूँ मैं एक एंगल में लगा रहा हूँ, मतलब सी एक आर्क बनेगा, ऐसे ये एक एंगल बन रहा है ना। तो इस एंगल में जब हम फोर्स लगाते हैं इसको हम टॉर्क बोलते हैं, सीधा हम इसको फोर्स नहीं बोलेंगे। तो ऐसा कहा जाता है जो आपका हाई बार स्क्वाट है वहां पे आपके नी के अराउंड जो टॉर्क है वो ज्यादा होता है, यानी आपका क्वाड का एक्टिवेशन ज्यादा होता है। वेरेज आपका हिप के अराउंड जो आपका टॉर्क होता है वो कम होता है, यानी आपका हिप का जो एक्टिवेशन है, हिप जॉइंट्स का, आपके हिप एक्सटेंसेस का जो एक्टिवेशन है वो कम होता है, ऐसा कहा जाता है। इसका वाइस एंड वर्सा, इसका बिल्कुल उल्टा आपको कहा जाता है लो बार स्क्वाट के लिए। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आप अपने लो बार स्क्वाट में कुछ मैकेनिकल एडवांटेजेस होने की वजह से आप हाई बार के कंपैरेटिवली ज्यादा वेट ले सकते हैं। तो जो टॉर्क का फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स
फोर्स इनटू लिवर लेंथ, यानी आपको कितनी ताकत लगानी पड़ रही है प्लस आपके जॉइंट से लेकर उस वेट तक का डिस्टेंस। जैसे कि मैंने समझाया था कि अगर यहाँ पे वेट रखा है, जॉइंट से लेकर वेट तक का डिस्टेंस ज्यादा है, तो मुझे ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। तो मेरा फोर्स इनटू लिवर लेंथ, इसका डिस्टेंस, ठीक है, ये ज्यादा टॉर्क होगा। मतलब जितना ज्यादा मुझे ताकत लगानी पड़ेगी, जितना ज्यादा वेट होगा, उतना ज्यादा मेरा यहाँ पे टॉर्क होगा। तो अब आप क्योंकि लो बार स्क्वाट में ज्यादा वेट ले सकते हैं, तो इस वजह से आप अगर उसको हाई बार से कंपेयर करेंगे, जहां पे आप लोड जो है कंपैरेटिवली 5 से 10% हल्का ले पाते हैं, उसमें नी का टॉर्क एंड आपके लो बार में नी का टॉर्क अगर कंपेयर करेंगे, वो ऑलमोस्ट आपका सेम होता है। सेम अगर हम हिप जॉइंट के अराउंड, यानी अपने हिप एक्सटेंसर्स मसल्स की बात करें, अपने ग्लूट्स की बात करें, अपने हैमस्ट्रिंग्स की बात करें, तो यहाँ पे भी आपके हाई बार एंड लो बार में आपके जो हिप के अराउंड टॉर्क है वो ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाता है। तो गाइस इस चीज को अगर आपको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रखा है, आप जाएं उसको अच्छे से पढ़ें। अगर आपको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, वरना मैंने इसको काफी सिंपल वे में बता रखा है। मैं सिंपली अभी 2 लाइन में खत्म करता हूँ इस चीज को, कि चाहे आप हाई बार स्क्वाट करें, चाहे आप लो बार स्क्वाट करें, आपको दिखने में ऐसा लगता है कि एक नी डोमिनेंट है, एक हिप डोमिनेंट है, लेकिन एक्चुअली दोनों में हिप एंड नी टॉर्क में कोई डिफरेंस नहीं होता है। लेकिन आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे कि आपको लगता है कि आपको लो बार में ज्यादा झुकना पड़ता है, तो आपको ऐसा लगता है कि मेरा लोअर बैक का ज्यादा एक्टिवेशन होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसका उल्टा होता है। इसके पीछे भी काफी आपको मैकेनिकली समझना पड़ेगा। उस लिंक में जाके आप एक बार पढ़ने की कोशिश करें, आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैं इसको एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ बताऊं, इसको अगर मैं कंपेयर करूं, आप एक बैम्बू ले लीजिए और इस बैम्बू को आपको जमीन से पकड़ना, जमीन से लगाकर पकड़ना है और आपको बेस से पकड़ना है। अब इस बैम्बू में क्या कर रखा है मैंने, ऊपर एक वेट लगा रखा है, कुछ भी भारी वेट मैंने ऊपर लगा दिया। तो अब बताइए, अब यहाँ पे मैंने दूसरा बैम्बू दे रखा है और उस दूसरे बैम्बू में क्या है कि आपका जो वेट है वो करीब नीचे यहाँ पे लगा रखा है। अब आपको बताना कि आपको ज्यादा स्टेबिलाईजेशन किस में करने की जरूरत है। ऑब्वियसली जो चीज टॉप है वो ज्यादा उसके हिलने के चांस है, थोड़ी सी हवा चलेगी, आपको ज्यादा उसको स्टेबल करना पड़ेगा। इस बैम्बू को, इसका जो मिड स्ट्रक्चर है वो ज्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा, क्योंकि वेट इसके बिल्कुल टॉप मोस्ट लेवल पे है। लेकिन दूसरे बैम्बू में आपको उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो वेट है वो नीचे लगा हुआ है। ऐसे ही अगर हम स्पाइन से कंपेयर करें, तो आपने वेट अगर ऊपर रखा हुआ है तो आपको ज्यादा स्टेबिलिटी की जरूरत है। और इस चीज को आपने नोटिस किया होगा कि जब आप अपना फ्रंट स्क्वाट लगाते हैं, वहां पे भी आप नोटिस करेंगे कि आपका लोअर बैक काफी पहले गिव अप कर देता है, या फिर आपका ओवरऑल बैक काफी पहले गिव अप कर देता है, और ज्यादा आपको गॉबलेट स्क्वाट्स में फील होता है। आपको गॉबलेट स्क्वाट्स में भी अपने बैक में फील होता है। वेयर जब अपने फ्रंट स्क्वाट को बैक स्क्वाट से कंपेयर करेंगे, तो आपका बैक स्क्वाट आपके बैक के लिए थोड़ा सा रिलीफ देता है, एंड बैक स्क्वाट में भी अगर आप लो बार स्क्वाट कर रहे हैं, वो आपके बैक के लिए और ज्यादा रिलीफ है। यानी जैसे दिखता है उसका बिल्कुल उल्टा होता है। सो अब आपको हाई बार स्क्वाट करना चाहिए या फिर लो बार स्क्वाट करना चाहिए, गाइज ये ना डिपेंड करता है। जैसे कि गेम है आपका पावर लिफ्टिंग, वहां पे मैटर करता है कि आप कितना ज्यादा लोड उठा सकते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि जो आपका लो बार स्क्वाट है उसमें आप थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील करते हैं। तो अगर आपका गेम पावर लिफ्टिंग है तो आप ज्यादा थोड़ा अपना लो बार पे फोकस करेंगे। वेयर अगर आप नॉर्मल से इंसान है, मेरी तरह आपकी तरह ऐसे इंसान है जो सिर्फ अपने फिटनेस के लिए जाता है और थोड़ी बहुत मसल हाइपरट्रॉफी के लिए जाता है, उसको दोनों को इन्वॉल्व करना चाहिए। आप जब हाई बार स्क्वाट करते हैं, फ्रंट स्क्वाट करते हैं, वहां पे आप अपने बैक मसल्स को थोड़ा सा ज्यादा ट्रेन करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपके लेग्स नहीं ट्रेन हो रहे हैं, आपके क्वाड्रिसेप्स ट्रेन नहीं हो रहे हैं, वो भी होते हैं। साथ ही साथ आप अपने बैक को थोड़ा सा ट्रेन करते हैं, जिसका कैरी ओवर काफी और एक्सरसाइज के लिए होता है, स्पेशली आपके डेडलिफ्ट के लिए। तो आपको दोनों करने चाहिए। अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, अपने वेट के नंबर्स को बढ़ाने के लिए आपको लो बार स्क्वाट्स का इस्तेमाल करना है। एंड जैसे कि मैंने कहा, आपके हाई बार स्क्वाट्स, फ्रंट स्क्वाट्स, गॉबलेट स्क्वाट्स, यहाँ पे आप अपने क्वाड्रिसेप्स के साथ साथ आपके दूसरे लोअर लिम्ब मसल्स के साथ साथ आप अपने इरेक्टर स्पाइन यानी बैक मसल्स को भी ट्रेन करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई है, मेरा काम आपको अच्छा लगा है, तो गाइस प्लीज सपोर्ट करिए इस वीडियो को शेयर करके, और चैनल पे अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाए। सो गाइस विद दिस दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी। दिस इज मानस, टेक केयर।